बच्चों, आज हम सीखेंगे कि घन संख्याओं की पहचान करना। ठीक है, तो हमको कोई संख्या दी हुई है तो हम कैसे पता करें कि वो जो संख्या है वो पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पूर्ण घन संख्या क्या होती है। अगर उसकी क्या बन जाए, 3 3 की जोड़ी बन जाए। मान लो कि हमारी जो x है, कोई संख्या है, उसका हमको क्या करना है, 3 3 की जोड़ी बनाना है। अगर ये x की घात 3 है, उसकी तिकड़ी है, मतलब ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो चलिए हम पता करते हैं। मान लीजिए हमको दी हुई है संख्या 81। ठीक है, तो 81 एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में हम अभाज्य संख्याओं से उसका गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से भाग जाएं या फिर स्वयं से भाग जाएं, खुद से भाग जाएं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि आदि। ठीक है, और ऐसी संख्याएं जो खुद से तो भाग जाती हैं, दूसरी संख्याओं से भी भाग जाती हैं, उनको हम कैसी संख्याएं बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। तो हमको उन संख्याओं से भाग नहीं देना है, हमको अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब 81 है हमारा, तो इसके इकाई का अंक 1 है, तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद आ रहा है हमारा 3, तो 3 से भाग जाएगा कि नहीं, ये हम कैसे पता करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमको संख्या दी हुई रहती है उसको आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि 8 धन 1 कितना आया, 9। 9 3 से भाग जाता है, मतलब 81 भी 3 से भाग जाएगा। चलिए भाग देते हैं अब। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम जानते हैं घन संख्याओं में क्या होता है, 3 3 की जोड़ी बननी चाहिए। तो यहाँ पर इस 3 की जोड़ी है, इस तिकड़ी में कितने 3 है, 3 शामिल है। लेकिन ये जो हमारा 3 है, इसकी तिकड़ी बनने के लिए इसके पास 2 3 की कमी है ना। इस तिकड़ी में क्या है, केवल एक 3 उपलब्ध है और ये जो 2 3 है इनकी इसको आवश्यकता है अपनी तिकड़ी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा 81 है, अभी ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब 81 को हम पूर्ण घन बन जाए, 81 पूर्ण घन संख्या बन जाए, इसको बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक गुणा के द्वारा बन सकता है, दूसरा भाग के द्वारा बन सकता है। ठीक है, गुणा के द्वारा भी जो 81 है वो पूर्ण घन संख्या बन सकती है और भाग के द्वारा भी 81 पूर्ण घन संख्या बन सकती है। किस तरीके से गुणा के द्वारा बनेगी, इसके पास जिस चीज की कमी है उसका इसमें हम गुणा कर देंगे, उस छोटी से छोटी संख्या का हम 81 में गुणा कर देंगे। जैसे इसके पास पूर्ण घन, इस 3 की तिकड़ी बनने के लिए इसके पास किसकी कमी है, इन 2 3 की कमी है ना। तो हम इसी 3 का, यानी कि 3 तिया 9 का 81 में गुणा कर देंगे। हम 81 में क्या कर देंगे, इसी 9 की कमी को पूरा कर देंगे। तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। अब 729 क्या हो गई, एक पूर्ण घन संख्या हो गई। 729 किसका घन है, 9 का घन होता है। ठीक है, ये एक पूर्ण घन संख्या बन गई। दूसरी विधि है भाग के द्वारा। भाग के द्वारा क्या है, जैसे कि इसमें इस 3 की, इन दोनों 3 की कमी थी तो हमने 9 का गुणा करके उसको पूरा किया, वैसे ही इस संख्या में ये 3 जो है वो ज्यादा है ना। अगर ये 3 इसमें नहीं रहता तो ये ऑलरेडी एक पूर्ण घन संख्या थी। ठीक है, तो इसी 3 को हम क्या करेंगे, 81 से बाहर निकाल देंगे। किसके द्वारा बाहर निकाल देंगे, भाग विधि के द्वारा बाहर निकाल देंगे। तो हम भाग दे देंगे, हमारा कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो 27 क्या हो गई, एक पूर्ण घन संख्या हो गई, जो कि किसका घन है, 3 का घन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम उसको 2 विधियों के द्वारा पूर्ण घन संख्या बना सकते हैं। एक है हमारी गुणा विधि, दूसरी है हमारी भाग विधि। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।